अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें काफ़ी ऐसी अपडेट्स हैं जो आपसे शेयर करनी है और सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पुर्तगाल ने नया एंट्री एग्जिट सिस्टम अपने बॉर्डर पे लगा दिया है। नए आने वालों के लिए अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी ख़ास करके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या एशियन कंट्रीज से आएंगे उनके लिए क्या इशू आ सकता है। उसके अलावा इलेक्शन के बाद क्या सिचुएशन है और इलेक्शन के बाद क्या हालात हैं, कार्ड्स के बारे में क्या अपडेट है, महात्मा गांधी सेंटर बंद होने वाला है उसके बारे में क्या अपडेट है, वो भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और उसके अलावा स्पेन ने जो बड़ी इमिग्रेशन में बड़ी जो है वो चीज़ें ईजी कर दी है लोगों के लिए। स्पेन की इमिग्रेशन पहले ओपन थी लेकिन अब बहुत आसान हो गई है, काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, वो चीज़ आपसे शेयर करनी है। उसके अलावा भी कुछ अपडेट्स हैं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर उसको शेयर करें। अच्छा, थोड़ी सी माजरत में करता चलूँ कि हवा बहुत है, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, मौसम अच्छा था इसलिए मैं बाहर आ गया था और हवा बहुत है। अगर मेरे साउंड में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ उसके लिए मैं आपसे पहले ही माजरत करता हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कार्ड्स के बारे में अपडेट देते हैं जी। कार्ड बहुत आ रहे हैं लोगों को और ख़ास करके साइंस सिटी से काफ़ी कार्ड लोगों को आए हैं, जिनके जो लोग मुझसे सवाल कर रहे थे साइंस के बारे में कोई अपडेट है तो साइंस के बिल्कुल कार्ड आ रहे हैं। 3-4 मैंने ऐसे लोगों के कमेंट्स और पोस्ट और कुछ चीज़ें देखी हैं कि लोगों के साइंस के कार्ड आए हैं। तो साइंस में जिनके बायोमेट्रिक हुए हैं वो ज़रूर अपने कार्ड का फॉलोअप रखें, उनको कार्ड होपफुली जल्दी मिल जाएगा। उसके अलावा भी काफ़ी लोगों को कार्ड आए हैं, फरवरी मार्च तक लोगों को कार्ड आ गए हैं। होपफुली विद इन जल्दी जो है वो 1 मंथ 2 मंथ के अंदर जल्दी जो है वो सारे लोगों को अपने कार्ड और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो लोग रहते हैं उनको जो है वो फालते भी आ रहे हैं और उनको टाइम भी मिल रहा है और अपने फालते भी सबमिट करें और फालतों के बाद भी लोगों को कार्ड आ रहे हैं, तो ये चीज़ क्लियर होगी। उसके अलावा महात्मा गांधी सेंटर के बारे में जी अपडेट है कि लास्ट टाइम जो इन्होंने कहा था, अभी कोई अपडेट और आती है तो वो क्लियर हम कर देंगे इस चीज़ को, लेकिन अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आई थिंक 31 मई है, मतलब मई का महीना है, लास्ट है जिसके अंदर महात्मा गांधी सेंटर अपना काम बंद करेगा। उसके बाद ये शायद बंद हो जाए। जो पहले इन्होंने अपडेट दी थी वो यही थी और हो सकता है ऐसा ही इसी डेट पे वो जो है वो बंद भी हो जाए। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन लोगों ने अपने बायोमेट्रिक गांधी सेंटर में दिए थे और जिनको फालते आए हैं बिल्कुल अपने, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आप फालते ऑनलाइन भी सबमिट करते हैं और लोग गांधी सेंटर में जाके भी अपने फालते सबमिट करते थे। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपका कोई फालता है तो एज सून एज पॉसिबल गांधी सेंटर में जाएं और अपना फालता सबमिट करें। ऐसा नहीं हो कि गांधी सेंटर बंद हो जाए और फिर बाय हैंड आपको देने का फालता जो है वो एक ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो जाए, फिर आपको पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं होगा कि फिर वो कहाँ वो फालते सबमिट होंगे, बाय हैंड जाके वो एक्सेप्ट करेंगे या लेंगे, क्योंकि गांधी सेंटर में ही फिंगर हुए थे, उसका आगे का कोई आइडिया नहीं है। तो जिन लोगों के फालते हैं उन्हें बाय हैंड भी देना है, ऑनलाइन भी देना है, तो प्लीज़ आप एज सुन एज पॉसिबल इस महीने के ख़त्म होने से पहले गांधी सेंटर में जाके अपने फालते सबमिट कर दें। ये चीज़ हो गई। फैमिली अपॉइंटमेंट अभी बंद है जी। रिन्यूअल की कुछ लोगों को रिन्यूअल की आई है, लोगों के रिन्यू भी हुए हैं कार्ड। फैमिली अपॉइंटमेंट के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, ना ही इमिग्रेशन ओपन होने के बारे में कोई अपडेट है। ये चीज़ क्लियर हो गई। इस चीज़ में भी अगर कोई आपको बोलता है कि इमिग्रेशन ओपन हो रही है, ये इलेक्शन हो गए, गवर्नमेंट नहीं आ रही है और जो है वो इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक इस बारे में कोई ऐसी अपडेट नहीं है। इलेक्शन बिल्कुल हो गए हैं और कंप्लीट हो गए और वही पार्टी जो पहले थी हुकूमत में थी, उन्होंने ही दोबारा अपनी सीटें सबसे ज़्यादा ली हैं और बाकी दूसरे तीसरे नंबर पर इमिग्रेंट फ्रेंडली और इमिग्रेंट के खिलाफ जो पार्टियां वो आई हैं। अब देखते हैं, कोई जो जीतने वाली पार्टी ने कहा है कि हम किसी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, एक कमज़ोर सी हुकूमत बनेगी और फैसले करने के लिए उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है। तो देखते हैं कि आगे वो क्या कैसे चलते हैं, कैसे चलाते हैं। किसी पार्टी ने जो है वो बिल्कुल ही सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी लेके अपने वोट नहीं लिए, तो फिर से एक कमज़ोर गवर्नमेंट बनी है। तो देखते हैं कि उसमें क्या सिचुएशन रहती है और आगे उसमें क्या डिसीजन आता है। अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। आई थिंक 10 जून है या जून के किसी डेट के बाद, पहले वीक के बाद ही अपनी ये गवर्नमेंट बना के अपना कोई जो भी एक सिस्टम चलाना होगा वो चलाएंगे। उसके बाद ही कोई अपडेट आती है कि इनकी पॉलिसीज़ और इनके सिस्टम कैसे बनते हैं और क्या बनते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके अलावा जी EES सिस्टम यानी एग्जिट एंट्री सिस्टम जो है वो पुर्तगाल के बॉर्डर पे लगने जा रहा है, बल्कि लग चुका है, स्टार्ट हो गया है। एग्जिट एंट्री सिस्टम के बारे में मैंने बहुत पहले आपको वीडियो बना के बताया था कि ये एक सिस्टम है जो एंट्री एग्जिट सिस्टम जो है वो बॉर्डर्स पे लगने जा रहा है। उसके लगने से ये होगा कि जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जितने भी आपके ट्रैवलर हैं, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हम लोग ही आते हैं, कोई हम लोग
जो है वो यूरोपियन नहीं है, लेकिन जिसके पास यूरोपियन पासपोर्ट है उनके लिए तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन हमारे जैसे जितने भी लोग हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हैं, एशियन के हैं, वो अगर वीज़ा पे जो भी आ रहे हैं वहाँ से, अब उनका वहाँ पे आई स्कैन भी होगा, उनके फिंगरप्रिंट भी होंगे, उनका पूरा डेटा कलेक्ट किया जाएगा, वो कहाँ से एंटर हो रहे हैं और कहाँ से एग्जिट हो रहे हैं। पहले तो हम किसी भी कंट्री का एक का वीज़ा लेके आते थे, फिर वहाँ से जस्ट पासपोर्ट दिखा रहे, वो सिर्फ वीज़ा जो है वो वेरीफाई करते थे और हम आगे निकल आते थे। ना हमारे कोई आंखों का स्कैन होता था, आई स्कैन होता था, ना हमारे कोई फिंगरप्रिंट होते थे। तो ये सारा सिस्टम पहले नहीं होता था, लेकिन अब इन्होंने बॉर्डर को और ज़्यादा सख्त किया, कंट्रोल किया और चीज़ों को थोड़ा सा और किया। अब इनको बेसिकली रिकॉर्ड होगा। हाँ, इनमें जो इलीगल लोग आते हैं किसी दूसरे तरीक़ों से, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये सिस्टम बॉर्डर पे कंट्रोल चलेगा। खास करके जो लोग वीज़ा पे ट्रैवल कर रहे होंगे तो उनके लिए ये बिल्कुल होगा। इलीगल लोग भी अगर आएंगे तो उनके लिए भी, अगर वो ट्रैवल कर रहे होंगे तो उनका भी समझे एक तरह से फिंगर हो जाएंगे, एक तरह से उनका भी ये सिस्टम पुर्तगाल के अंदर हो जाएगा। पुर्तगाल के अंदर ये सख्ती है, ये पहले से इन्होंने कहा था कि हम लोग करेंगे और वो स्टार्ट हो चुका है। अभी अगर आप पुर्तगाल आ रहे हैं, अगर आप इलीगल हैं और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई वीज़ा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो थोड़ा सा एहतियात करके फिर आइएगा, ऐसे ही बिल्कुल अभी नहीं, क्योंकि अभी ये सिस्टम वर्क कर रहा है। अभी इसके बारे में और जैसे कोई अपडेट आती है, लोगों के कोई व्यूज़ आते हैं, कोई अपडेट आती है, तो वो भी आपसे ज़रूर उसको शेयर करेंगे कि उसके बारे में और क्या अपडेट आती है। उसके अलावा जी स्पेन के बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि स्पेन ने भी जो है वो अपना जो है वो इमिग्रेशन का सिस्टम जो है वो स्पेन उसमें काफ़ी चीज़ें जो वो चेंजिंग की है, आसानी की हुई है। और पहले जो है वो स्पेन का सिस्टम भी खुला हुआ था, लेकिन स्पेन में थोड़ा सा मुश्किल होता था, स्पेन में थोड़ा लोगों को टाइम लग जाता, 3 साल 3.5 साल लग जाते थे। अभी स्पेन ने मैं इस चीज़ को और वेरीफाई करूँगा, इस पर और डिटेल वीडियो भी आपसे बना के ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कुछ कैटेगरीज जो मुझे पता चली हैं उसके अंदर 2 साल जो स्पेन के अंदर रहेगा उसको जो है वो कार्ड लेने के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। तो चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो, कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, उनका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट का था कि वो फुल 40 आवर्स का जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लोग वो कॉन्ट्रैक्ट लेके फिर स्पेन का वो करते थे। तो अब उसमें अगर 20 आवर्स का यानी पार्ट टाइम जॉब का भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है तो भी आप स्पेन का कार्ड ले सकते हैं। उसके अलावा जिनके किसी भी मेंबर के पास, खास करके बच्चों के पास अगर यूरोपियन पासपोर्ट है, तो फिर वो भी अपने कार्ड के लिए अप्लाई एज अ गार्डियन उनका या उनको संभालने वालों के लिए अपना वहाँ पे स्पेन का जो है TRC कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें स्पेन ने की, स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी की है। यानी अब जो पुर्तगाल पहले इलीगल लोगों को ज़्यादा जो है वो करता था, उनके लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन था। तो अब मेरे ख्याल में सेकंड जो है वो, सेकंड नहीं, अब फर्स्ट पे जो है वो स्पेन ही आ गया है, क्योंकि अब पुर्तगाल ने तो अपनी चीज़ें बंद कर दी है, लेकिन स्पेन ने दोबारा ओपन कर दी है। तो स्पेन अभी एक बेस्ट ऑप्शन है और इन्होंने जहाँ तक कहा है कि शायद आई थिंक 3 लाख के करीब ये रेजिडेंट कार्ड हर साल लोगों को जो है वो देंगे। अच्छी खासी ये एक जो है वो क्वांटिटी है, तादाद है। तो होपफुली अगर स्पेन ऐसा करता है तो फिर नए आने वाले लोगों के लिए, इलीगल लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा, एक बेस्ट ऑप्शन होगा। स्पेन के बारे में आप भी सर्च करें, मुझे भी और जितनी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपसे ज़रूर उसको डिटेल वीडियो बना के आपसे ज़रूर उसको शेयर करूँगा। अभी तक के लिए स्पेन एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। जो लोग यूरोप में सेटल होना चाहते हैं, शेंजन के अंदर सेटल होना चाहते हैं, वो स्पेन आए। और स्पेन के लिए, स्पेन की सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर है पुर्तगाल से, सैलरी थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ा सा बेहतर हालात हैं। हाँ, स्पेन का सबसे बड़ा एक जो मुझे जो मेजर ड्रॉबैक लगता है या एक जो कमी लगती है कि वो ये कि स्पेन का जो अगर जो पासपोर्ट का टाइम पीरियड है वो तकरीबन 10 साल से ऊपर का है। पुर्तगाल थोड़ा सा उसे कम लगता है। तो अगर ये चीज़ भी वो कमी करते हैं, इस चीज़ में पासपोर्ट के टाइम पीरियड में भी अगर वो थोड़ा सा कमी लेके आते हैं, कुछ साल कम करते हैं, तो फिर तो स्पेन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा। बच्चों के लिए भी इन्होंने कुछ जैसे अगर माँ बाप को कार्ड मिलता है तो वो बच्चों को भी बुला सकते हैं, उसमें भी एज का कोई उन्होंने बढ़ा दिया है, कोई आई थिंक एज भी उन्होंने 25 प्लस कर दी है कोई बच्चों के लिए, जो डिपेंडेंट बच्चे आप बुला सकते हैं। पुर्तगाल के अंदर आपको पता है 18 साल तक है। और तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो स्पेन ने की हैं, और डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बना के आपसे शेयर कर दूंगा। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा। आपका कोई भी सवाल हो किसी भी हवाले से तो आप नीचे कमेंट करें, मुझसे पूछें, और इन्फॉर्मेशन मुझे जितनी और इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपसे ज़रूर उसको शेयर करता रहूँगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों और अपने ग्रुप्स में ज़रूर इनको शेयर करें ताकि लोगों तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और लोग इससे फ़ायदा ले सकें। अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।